इससे आपकी डीप क्लीन, नेचुरल ग्लो, स्किन मॉइस्चराइजिंग और इसका जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और वाइटनिंग फेस वाश जो कि गोट मिल्क फर्मिंग फेस वाश है इसके ऊपर बात करूंगा। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि गोट मिल्क के एक्साइड ख़ास तौर पे इसके अंदर ऐड किए गए हैं। गोट मिल्क की अगर बात करें तो ये एक कुदरती तौर पर ऐसे इंग्रेडिएंट्स या प्रॉपर्टी का मालिक होता है जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन कुदरती तौर पर हाइड्रेट रहती है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को नरिश करता है और नरिश करने के साथ साथ आपकी स्किन के सेल्स हैं इनको निखारता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्नी पिंपल हैं तो इनको जो है ख़त्म करता है, अगर नहीं है तो इनको रोकने में मददगार साबित होता है। इस फेस वाश का आप इस्तेमाल एक दिन में 2 से 3 मरतबा कर सकते हैं। मज़ीद इसकी अगर पैकिंग की बात करें तो नाज़रीन इस तरह की वाइट और ब्लू कलर की पैकिंग में ये मार्केट में दस्तयाब है। इसकी बैक साइड पे देखें तो मुकम्मल इसके बेनिफिट, इंग्रेडिएंट्स और इसका तरीका इस्तेमाल तफसील के साथ मेंशन है। नीचे इन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायर भी मेंशन की हुई है। फ्रंट साइड पे देखें तो इसके ऊपर इन्होंने गोट मिल्क फर्मिंग फेस वाश मेंशन किया हुआ है। नीचे डीप क्लिनजिंग, नेचुरल ग्लो, मॉइस्चराइज स्किन एंड पीएच बैलेंस है, यानी कि ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, कुदरती तौर पर मॉइस्चराइज बनाता है स्किन को और आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन में रखता है और हर किस्म की स्किन के लिए ये सूटेबल है, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो या नॉर्मल, तीनों स्किन पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नाज़रीन अब बात कर लेते हैं इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर की। तो नाज़रीन 2 किस्म के फेस वाश मार्केट में आते हैं, एक जो है वो लिक्विड फार्म में है और एक ये है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये क्रीमी फार्म में है। दोनों का इस्तेमाल आप जो है चेहरे को वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन ली जाए तो जो क्रीमी है इसका जो है रिज़ल्ट लिक्विड वाले से ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद नाज़रीन अब बात कर लेते हैं इसके जो है डायरेक्शन की, यानी कि इसके तरीके इस्तेमाल की। अगर इसके तरीके इस्तेमाल की बात करें तो चेहरे को हल्का सा नम यानी गीला कर लें। गीला करने के बाद आप थोड़ी सी मकदार गोट मिल्क फर्मिंग फेस वाश की लें और चेहरे के ऊपर लगाकर हल्के हाथों से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अच्छी तरह से चेहरे के ऊपर जाग बना लें। इस अमल को आपने 2 से 3 मिनट करना है। इसके बाद आप चेहरे को पानी की मदद से साफ़ कर लें। इसका इस्तेमाल आप एक दिन में 2 से 3 मरतबा कर सकते हैं। इससे आपको जो है खातर खा जो है नताइज हासिल हो जाएंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया है। अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो नाज़रीन वैसे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जिनमें एक्वा इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा और कुछ के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने मुकम्मल तफसील के साथ इसके इंग्रेडिएंट्स जानने हैं जो कंपनी वाले ब्लेम करते हैं तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तफसील के साथ मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप रीड कर लीजिएगा। ख़ास तौर पर इसके अंदर जो है इन्होंने ऑलिव ऑयल, शिया बटर, गोट मिल्क, परफ्यूम और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोडेट इसके अंदर ऐड किया गया है जिसके जो कंपनी वाले जो है ब्लेम करते हैं। तो नाज़रीन ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपके इसके बेनिफिट, इंग्रेडिएंट्स और इसके अलावा इसकी पैकिंग के बारे में मुकम्मल बताया है। अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद मालूमात के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आखिर में नाज़रीन अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके इसके साथ लगी बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।